हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका एसआर में स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको पता है कि हम कल 8.1 पढ़ रहे थे। 8.1 में लगभग सारे क्वेश्चन हो गए थे, 2 क्वेश्चन रह गए थे, 10वां और 11वां क्वेश्चन। उसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में एक सारणी है वो समझेंगे, और सारणी को समझने के बाद में हम समझेंगे वो उसके एग्जाम्पल है तो वो देख लेंगे, और कल हम 8.2 को कंप्लीट करेंगे। तो चलो आज देख लेते हैं जो क्वेश्चन रह गए थे। ये मैं डायरेक्ट में पीडीएफ ले रहा हूँ और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन रह गया था। आपके सामने पीडीएफ शो हो रही है। ये 10वां क्वेश्चन रह गया था। 9वां क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज ये 10वां क्वेश्चन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये 10वां क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पी क्यू आर एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? त्रिभुज। हम यहाँ पे बना लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर। ये हमने त्रिभुज बना लिया है पी क्यू आर। पी क्यू आर हमने पी क्यू आर त्रिभुज बना लिया, जिसमें क्यू कोण क्या है? समकोण है 90 डिग्री का। इसमें साफ साफ लिखा है क्यू समकोण है, तो क्यू कोण है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब समकोण ही होता है बच्चों। और साथ में पी क्यू का मान दिया है हमें। क्या दिया है? पी क्यू। पी क्यू का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। ये पी क्यू दे दी हमें 5 सेंटीमीटर। साथ में हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 25। कितनी दी गई है? 25। तो हम पी क्यू, पी आर और क्यू आर तीनों भुजाएं हैं, और तीनों भुजाओं में एक संबंध है, और वो संबंध क्या है? पाइथागोरस। क्या है? पाइथागोरस। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये लगा लेते हैं। तो कर्ण, कर्ण क्या है? पी आर। कर्ण क्या है? पी आर। तो इसकी जगह तो लगा दिया हमने पी आर स्क्वायर बराबर लंब क्या है? पी क्यू। ये क्या है? पी क्यू। लंब आप, क्योंकि हमें पर्टिकुलर कोई दिया नहीं है, तो हम किसी भी लंब मान सकते हैं और किसी भी आधार मान सकते हैं। ठीक है। तो ये इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर, प्लस आधार आधार क्यू आर बच जाएगा। क्यू आर इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर। चलो वैल्यू रख देते हैं। पी आर की वैल्यू अपने पास में है नहीं है जी, तो इसको ऐसे कैसे रख दिया। प्लस पी क्यू की वैल्यू है। पी क्यू की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की भी जगह हमने लिख दिया 5, और इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर। प्लस क्यू आर की वैल्यू अपने पास में नहीं है, तो ये जो पी आर और क्यू आर है, इनको एक तरफ कर लेते हैं, 5 को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हो गया पी आर स्क्वायर। ये रहेगा किसका हो जाएगा? माइनस का क्यू आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक संरचना सिखाई थी, और इसको जब इधर भेजा है तो हमने किया क्या है? पक्षांतरण। क्या किया है? पक्षांतरण। तो ये चीज लिखनी भी है। पक्षांतरण करने पर अब ये सरसमिका मैंने आप लोगों को समझाई थी। सरसमिका क्या थी? सरसमिका थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये सरसमिकाएं मैंने जब ये एक्सरसाइज शुरू की थी, तब मैंने ये लगभग 6 सरसमिकाएं समझाई थी, और मैंने कहा था कि ये 6 की 6 सरसमिका बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको आप लोग अच्छे से याद कर लोगे। तो इस पे लगाएंगे। जब दो संख्याओं पे समझ लो, दो संख्याओं पे स्क्वायर हो, बीच में चिन्ह माइनस का हो, तो दोनों को एक बार प्लस में लिख दो, एक बार किस में लिख दो? माइनस में। देखो इस पे और इस पे दोनों पे स्क्वायर है, बीच में चिन्ह किसका? माइनस का। तो बच्चों दोनों को पी आर प्लस क्यू आर, इनको एक बार तो माइनस में लिख दिया, और पी आर और क्यू आर को एक बार किस में लिख देंगे? माइनस में। एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख देंगे, और बराबर कितना दिया हुआ है? 25। कितना दिया हुआ है? 25। आगे चलिए देख लेते हैं। अब पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया है हमें जी, बिल्कुल। ये देख लो ऊपर, पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है? 25। तो हम लगा देंगे, इसकी जगह तो लगा देंगे 25, और इधर क्या है? पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना है? 25। ये 25 इधर गुणा में है, उधर किस में जाएगा? भाग में। इधर बच गया पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 के भाग में आ गया 25। ये 25 तो था ही पहले से, ये 25 गुणा में था, ये इधर किस में आ गया? भाग में। तो पी आर माइनस क्यू आर
25 में 25 का भाग देंगे तो 1, क्या आ गया 1। इसे हम समीकरण नंबर देंगे 2, क्या देंगे 2, 1 तो नहीं है तो 1 हम इसे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25, क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हमें क्या है, पहला क्या है पी से, पहला क्या है पी आर प्लस क्यू आर, इनकी वैल्यू कितनी दी गई है 25, देख लो समीकरण 1 से पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी दे दी गई है 25, और पी आर माइनस क्यू आर बराबर ये दूसरा समीकरण है, ये देख लो ये सामने ही 1 है। इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, जोड़ने पर बच्चों ये जो बच्चों ये जो हम जोड़ रहे हैं ये विलोपन विधि है। कौन सी विधि है, विलोपन। विलोपन और प्रतिस्थापन विधि आप लोगों को या तो 9th क्लास में सिखाई होगी या 10th में बीजगणित में है, अभी तो आपके सिलेबस में नहीं है, हटा दी गई है, तो 9th में आप लोगों ने जरूर ये सीखी होगी। विलोपन विधि अगर नहीं आती है तो विलोपन और प्रतिस्थापन अगर आप लोगों को नहीं आती है तो मुझे कमेंट में डाल देना, मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा वीडियो डाल दूंगा प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का, ठीक है बच्चों। तो जोड़ेंगे एक पी आर और एक पी आर, कितने पी आर हो जाएंगे 2 पी आर, और क्यू आर ये दोनों एक प्लस का एक माइनस का इसलिए जुड़ेंगे नहीं घटेंगे तो ये कट जाएंगे, 25 और एक कितना हो जाएगा 26। पी आर इधर 26 है और ये दो इधर गुणा में तो 26 के क्या जाएगा भाग में, तो पी आर बराबर 26 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। और साथ में यहीं पे निकाल लेते हैं, हमें ये समीकरण एक क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है 25, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो ये हमने लगा दी 13 यहाँ पे, प्लस ये क्या है क्यू आर बराबर कितना है 25, 13 को उधर भेजेंगे किसका हो जाएगा माइनस का, इधर है क्यू आर बराबर 25 माइनस का 13, तो ये आ गया क्यू आर बराबर 25 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा 12। अपने पास में वैल्यू पी आर और क्यू आर की आ गई है, तो पी आर तो कितना आया, पी आर तो आया 13, क्यू आर कितना आ गया 12। अब तीनों बुझाए हैं, हमें मान चाहिए साइन पी कोस पी और टेन पी का, किसका मान चाहिए साइन पी टेन पी और कोस पी का, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, पहला निकाल लेते हैं साइन पी। साइन पी का सूत्र बेसिकली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाल बटे कक्का, ये सूत्र मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, एल बटे के, ये किसका था साइन का, दूसरा है कोस का, तीसरा किसका टेन का, तो साइन का लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब साइन के पास में कौन कौन सा है पी, पी के लिए लंब कौन सा है देख लेते हैं त्रिभुज में, ये है पी, पी के लिए लंब क्या है 12, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो सामने वाला लंब हो गया, पी के लिए सामने लंब है तो 12, और कर्ण क्या है पी आर, क्यू आर और पी आर, क्या है क्यू आर और पी आर, ये तो है क्यू आर और कर्ण क्या है पी आर, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12, और पी आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 13, ये हो गया साइन पी का मान। अब निकालते हैं कोस पी, कोस का सूत्र क्या है आधार बटे कर्ण, क्या है आधार बटे कर्ण बराबर क्यू आर बटे पी आर, आधार क्या है और कर्ण क्या है कोस पी, पी के लिए सामने तो लंब हो गया, तो ये लंब है तो आधार ये है पी क्यू और कर्ण वही है पी आर, तो पी क्यू और पी आर, आधार हो गया पी क्यू और कर्ण क्या है पी आर, बराबर पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, पी क्यू की वैल्यू दी गई है 5, पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 5, और पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू है 13, कितनी है 13, ये हो गया कोस पी का टेन, पी का टेन का सूत्र क्या है लंब बटे आधार, क्या है लंब बटे आधार, और वही पी है, यहाँ पे भी पी है यहाँ पे भी पी है, तो यही लंब आधार ले लेते हैं, इसका लंब क्या था क्यू आर था, इसका लंब क्या था क्यू आर, और आधार कितना है पी क्यू, वहां से देख के लिखोगे यही चीज आएगी, क्यू आर की वैल्यू कितनी दी गई है, क्यू आर की वैल्यू दे दी गई 12, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है पी क्यू की जगह हमने कितना लिखा था 5, ये कंप्लीट। तो बच्चों ये था 11वां क्वेश्चन, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों, इस पे आप जरूर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखोगे, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आता है तो बच्चों 3 नंबर का आएगा, कितने नंबर का आएगा 3 नंबर का, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 3 नंबर का जरूर आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से कर लें, ठीक है बच्चों।
सामने बढ़िया है, ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है बचा हुआ। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 10 ए का मान सदैव 1 से कम होता है। 10 ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन अभी के लिए आप छोड़ दो, अभी आप इसको अभी इसके लिए इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आगे आएगा। कहाँ पे आएगा? आगे 8.2 की अब सारणी पढ़ेंगे तब ये चीज मैं समझाऊंगा, अभी आप लोग समझ नहीं पाओगे इसे भी। कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है? 12/5 ऐसा हो सकता है क्या ए के लिए? चलो त्रिभुज बना के देख लेते हैं। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए बी सी। क्या है? ए बी सी। तो सेक सेक का सूत्र क्या होता है? सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण कितना है? 12 और आधार कितना है? 5। कर्ण कितना है? ये तो 12 है, और ये आधार एक के लिए ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया। आधार कितना है? 5। तो बिल्कुल ये हो सकता है। वैसे तो 5 12 13 होता है, लेकिन ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी ही। यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें किसका मान दिया गया है? आधार और कर्ण का मान दे दिया गया है। ठीक है, तो ये सत्य है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। कोस ए कोण ए के कोस सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोस सेकेंड नहीं, कोस ये कोस सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप नहीं है। कोस सेकेंड जो ये आप लोग देख रहे हो, कोस सेकेंड, ये कोस सेकेंड, कोस कोस सेकेंड, इसका जो प्रयुक्त है शॉर्ट वो है कोसेक। क्या है? कोसेक। समझ गए क्या है? कोसेक। ठीक है, तो ये कोस सेकेंड नहीं है। कोस का तो आप समझाना चाह रहे होंगे कि कोस का क्या है, तो बेटा कोस का है कोजाइन। क्या है? कोजाइन। कोस का है कोजाइन। क्या है? कोस का कोजाइन। साइन का है साइन, साइन का होता है SINE, साइन। टेन का टेंजेंट होता है। क्या होता है? टेंजेंट। और कोट का होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। ठीक है, सेक का होता है सेकेंड, और कोस सेकेंड का होता है कोस सेकेंड। इसलिए ये है सभी। तो आप लोग देख लेना, ये मैं आप दिखा रहा हूँ। कोस का कोस, साइन का साइन, कोस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कोट का कोटेंजेंट, सेक का सेकेंड, और कोस का कोसेकेंड। ठीक है जी। तो ये कोसेक का है, ना कि कोस का, तो ये तो असत्य है। ये क्या है? असत्य। ये है असत्य, ये है सत्य। ये मैं समझाऊंगा। कोट और ए का गुणनफल होता है, जो हमें दिखता है कि कोट ए, तो हम ये कहते हैं क्या कि भाई कोट और ए एक दूसरे के क्या है? गुणा में है। एक दूसरे के गुणा में नहीं है बच्चों, ये इसका अनुपात है। ये इसका क्या है? अनुपात है, ये गुणा में नहीं है मेरे ख्याल से तो। बाकी मैं देख लेता हूँ क्या है इसमें, क्योंकि कभी कभी जो हम सोचते हैं उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये 8.1 में चौथा क्वेश्चन है। यह सत्य है, क्योंकि ये गुणा में नहीं होते। वैसे तो हम जब इसे देखते हैं एक तरीके से तो गुणा में सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन ये एक्चुअली ये गुणा में होता नहीं है। कोट और ए गुणनफल नहीं होता। ये जो कोट है, इस कोण, ये कोण ए है, इसका एक अनुपात है। क्या है? ये इसका अनुपात है, ना कि गुणा। ठीक है जी। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा बराबर कितना दिया है? 4/3। तो चलो लगा लेते हैं। ये हमने थीटा ले लिया, हमने क्या ले लिया? थीटा। तो ABC, साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। चलो लंब हम यहाँ पे लिख लेते हैं और कर्ण यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कभी आपने देखा है कि कर्ण छोटा हो? बच्चों, लंब आधार कर्ण, इन तीनों में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। और यहाँ पे क्या दे दिया? लंब को 4 दे दिया, कर्ण को कितना दे दिया? 3, यानी कि कर्ण को छोटी भुजा दे दिया। इसलिए ये भी क्या है? असत्य, क्योंकि कर्ण कभी भी छोटी भुजा नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल, ये मैंने रीजन के साथ में आप लोगों को सारे समझा दिए हैं। ये पहला छोड़ दिया है जिसे सारणी
हो जाएगी। अब सारणी बताने वाला हूं, उसके बाद में समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम शुरू करते हैं सारणी। तो पहले सारणी समझा देता हूं मैं, यहीं पे एक पेज ले लेते हैं। चलो ठीक है, सारणी सारणी के लिए एक पेज मैंने ले लिया है। सारणी समझाता हूं मैं, सारणी बनानी कैसे है, ज़्यादा टफ है नहीं, इजी है। इसके तकरीबन एक या दो से तीन चार तरीके हैं मेरे पास में। आप कहोगे तो मैं तीन चार तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा। फिलहाल मैं एक तरीके से समझा रहा हूँ, उससे आप लोग तीन तीन चार चार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये याद हो जाएगी। तो सबसे पहला मान किसका है, साइन थीटा का। किसका है, साइन थीटा का। दूसरा किसका मान है, कोस थीटा। तीसरा किसका मान है, टेन थीटा। चौथा किसका मान है, कोट थीटा। पांचवा सेक थीटा। और छठवां कोसेक थीटा। ये छठवां किसका है, कोसेक थीटा। तो हमने ये मान ये लिख लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लगा लेते हैं 0 डिग्री। सबसे पहला क्या होता है, 0 डिग्री। ये 0 डिग्री के मान यहाँ पे लिख लेंगे। दूसरा क्या है, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान हम यहाँ पे लिख लेंगे। तीसरा होता है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का मान हम यहाँ पे लिखेंगे। चौथा होता है 60 डिग्री। इसका मान हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये 0 डिग्री। फिर दूसरा है 30 डिग्री। चौथा है, एक मिनट, ये है 0 डिग्री। दूसरा है 30 डिग्री। तीसरा है 45 डिग्री। चौथा है 60 डिग्री। और पांचवा है 90 डिग्री। अब ये लाइनें बना लेते हैं बच्चों। सबसे पहले ये लाइन बना लेते हैं, फिर ये लाइन बना लेते हैं, ये इरेज हो गया पूरा बैक। तो बच्चों ये हम देख लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के हमें मान निकालना है। सबसे पहले साइन थीटा के मान निकालेंगे, उसके बाद में कोस थीटा के, उसके बाद में टेन थीटा के, कोट थीटा के, और सेक थीटा के, और कोसेक थीटा के। तो भाई ये निकालने की पहले विधि समझा रहा हूँ मैं। आज एक ही विधि बता रहा हूँ, आप लोगों को जरूरत पड़ेगी तो मैं एक विधि और बता दूंगा। फिर भी आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी तो ऐसे एक मेरे पास में अंगुलियों पे बनाने का एक ट्रिक है, वो ट्रिक भी आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो इसको सबसे पहले इसको नाम देना 0, इसको देना 1, इसको देना 2, इसको देना 3, इसको दे देना 4। 0 से स्टार्ट की थी 4। तो जो लास्ट 4 आया, इसका भाग इसमें भी दे देंगे, 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 और इसका भाग इसमें भी दे देंगे, ठीक है बच्चों। और इन सभी पे क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अंडर रूट। बस इतना कर लोगे तो ये पूरी सारणी आप लोगों को आ जाएगी। बस इन्हीं से पूरी सारणी आएगी बच्चों, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इन्हीं से पूरी सारणी आएगी। देख लेना, 0/4 क्या है, रूट में 0/4 है।
जीरो में 4 का भाग देंगे तो जीरो, और जीरो का रूट कितना होता है? जीरो। तो पहली वैल्यू आ गई जीरो, यानी साइन जीरो की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। साइन जीरो की कितनी आ गई? जीरो। साइन जीरो। मैं काम करता हूँ यहाँ से ये मिटा देता हूँ, ये थीटा सभी के। साइन जीरो की वैल्यू आ गई जीरो। अब साइन 30 की निकालते हैं। 30 का क्या है? रूट 1/4। रूट 1/4, एक का रूट कितना होता है? एक, और 4 का रूट कितना होता है बच्चों? 2। तो ये साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। साइन 30, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 45 का देखते हैं। 45 का क्या है? 2 रूट में 2/4। इनको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एक कम 2, और 2 दूनी 4। अब एक का रूट तो कितना होता है? एक होता है, लेकिन 2 का रूट होता नहीं है, इसलिए इसको ऐसे कैसे रूट में लिख देंगे। तो इसका क्या आ गया? 1/√2। इसका क्या आ गया? 1/√2। 60 की वैल्यू निकालते हैं। 3 का रूट होता है क्या? 3 का रूट होता ही नहीं, इसलिए इसको ऐसे कैसे लिख देंगे? 4 का रूट होता है? जी बिल्कुल, 4 का रूट कितना होता है? 2। तो ये हमने लिख दिया, 4 का रूट लिख दिया 2। ठीक है। अब 4 में 4 का भाग देंगे, रूट 4/4 है। 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का रूट कितना होता है? 1। तो ये आ गया 1। बच्चों समझ में, उम्मीद करता हूँ क्या चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। ये साइन की वैल्यू आप लोगों को समझ में आएगी नहीं आई? साइन की वैल्यू उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गई होगी। साइन जीरो का मान जीरो है, क्योंकि जीरो में 4 का भाग देंगे तो जीरो, और जीरो का रूट कितना होता है? जीरो। साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 का रूट आ गया 1, 4 का रूट कितना आ गया? 2। यहाँ पे दो को दोनों कट रहे हैं, तो 2 को 1 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 1 का रूट ऊपर 1 आ गया, नीचे 2 बचा था, 2 का रूट, रूट 2 का रूट 2 आ गया। 3 का रूट होता है, इसलिए होता नहीं, इसलिए ये तो रूट 3 आ गया। 4 का रूट कितना हो गया? 2। 4 में 4 का भाग देंगे तो 1, और 1 का रूट कितना आ गया? 1। कोस को क्या करना है? जैसे ये है तो इनको उल्टा कर दो। ये है, ये साइन है, तो ये कोस है, उल्टा कर दो। यानी कि जो इसको उल्टा लिख दो, ये 1 वहां था, इसको 1 यहाँ पे लिख दो। ये √3/2 वहां था, इसको यहाँ पे लिख दो। इसको यहाँ पे लिख दो, इसको यहाँ पे लिख देना है, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। ये कोस की वैल्यू आ गई। कोस की वैल्यू आ गई। तो साइन की वैल्यू हमने एक उसे निकाली, ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? कोस की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? कोस की। ये चीजें आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? कोस को उल्टा कर देना है। कोस को क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों? अब टेन की वैल्यू निकालनी है। टेन, टेन थीटा का सूत्र मैंने आप लोगों को शुरू में लिखाया था, साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या लिखवाया था? साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो टेन जीरो का निकालना है। टेन जीरो, ये जीरो है पहले, ये है टेन और ये है जीरो। तो टेन जीरो, तो यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे भी दोनों जगह क्या लग जाएगा? थीटा। साइन जीरो बटे कोस जीरो। यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे भी हम दोनों जगह क्या लगा दिया? जीरो। साइन जीरो का मान कितना है? साइन जीरो का मान है जीरो, बटे कोस जीरो का। कोस जीरो, जीरो का मान कितना है? कोस के सामने 1, और जीरो में 1 का भाग देंगे तो क्या जाएगा? जीरो। ये क्या जाएगा? जीरो। तो इसे क्या लिख देंगे? जीरो। समझ में आ गया होगा? दूसरा निकालते हैं को टेन 30 का। किसका निकालते हैं बच्चों? टेन 30 का। टेन 30 का क्या साइन बटे कोस थीटा सूत्र होता है? तो साइन 30 बटे कोस 30। कोस 30, साइन 30 बटे कोस 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है? साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1/2। कितनी है? 1/2। कोस 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। कोस और ये 30, 30 के सामने और कोस के सामने है √3/2। तो यहाँ पे हम लगाएंगे √3/2। अब चार संख्याओं को हल करना मैंने आप लोगों को सिखाया है कैसे। पहली संख्या दूसरी संख्या को ऐसे कैसे गुणा लगाएंगे, चौथी संख्या ऊपर और तीसरी संख्या नीचे। 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बच गया, नीचे √3 बच गया। तो 1 ऊपर और नीचे √3, नीचे क्या बच गया? √3। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√3। कितने आ गई? 1/√3। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गई होगी ये चीजें। अब निकालते हैं टेन, निकालते हैं टेन 45 का। टेन 45 डिग्री, साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन 45 बटे कोस 45। टेन 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। कितनी है? 1/√2।
कोस 45, कोस और 45 के सामने की वैल्यू कितनी है, 1/√2, 1/√2। वही चार संख्या है, हल कैसे करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या को ऐसे कैसे गुणा लगा के, चौथी संख्या ऊपर तीसरी संख्या नीचे, √2 से √2 कट गया, एक में एक का भाग देंगे तो कितना रह जाएगा, 1। इस वजह tan 45 का मान कितना आ गया बच्चों, 1। कितना आ गया, tan 45 का जो मान आया वो 1 आ गया। इसे भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। tan 60 का निकालेंगे, किसका, tan 60 का, 60 की tan 60 यानी कि sin 60 बटे cos 60। tan का सूत्र क्या है, sin बटे cos, तो tan 60 का सूत्र sin 60 बटे cos 60। sin 60 की वैल्यू कितनी है, sin और 60 के सामने है √3/2, √3/2 और बटे में cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 60 cos और 60 के सामने है 1/2, कितना है, 1/2। चार संख्याओं को हल करना सिखाया, पहली दूसरी ऐसे कैसे गुणा लगा के, चौथी संख्या ऊपर तीसरी संख्या नीचे, 2 से 2 कट गया, √3/1, √3 में 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, √3, क्या जाएगी, √3। तो ये आ गया बच्चों √3, ये कितना आ गया, √3। उम्मीद कर रहा हूँ tan 60 की वैल्यू आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी। अब tan 90 का निकालते हैं। tan 90 वही सूत्र है, sin 90 बटे cos 90। sin 90 की वैल्यू कितनी है, sin 90 की वैल्यू है 1, cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0। और 1 में 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत। क्या आता है, अनंत, इनफाइनाइट, या इसे लिखते हैं अपरिभाषित। क्या लिखते हैं, अपरिभाषित। क्या लिखते हैं, अपरिभाषित। तो यहाँ पे लिख दोगे आप लोग अपरिभाषित। क्या लिख दोगे, अपरिभाषित, या इनफाइनाइट, या फिर क्या लिखोगे, अपरिभाषित। क्या लिख दोगे, अपरिभाषित। समझ में आया होगा ये, 10 का आ गया। अब 3 मान, बस 3 मान आने चाहिए। ये 3 मान आ गए, 3 मान आ गए तो समझ लो कि पूरा आ गए। 3 मान आ गए तो पूरी सारणी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक है, कोस का उल्टा सेक है, टेन का उल्टा क्या है, कोट। तो चलो अब देखो, उल्टा कर करके लिख दो, बस उनके सामने उल्टा कर करके लिख दो। कोट को लिखना है 0, तो ये tan 0 है, ये tan 0 की वैल्यू 0 है, कोट 0 को चाहिए। कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, 1/tan थीटा, इसलिए तो कर रहा हूं उल्टा है। तो कोट 0 का बट के मान होगा 1/tan 0। तो 1/tan 0 का मान कितना है, 0। अब 1 में 0 का भाग देंगे तो वही इनफाइनाइट, अनंत। क्या आएगा, अनंत। या इसको ऐसे उल्टा करके लिख दो। अब देखना, ये है 10, ये है tan 30, कोट 30। tan 30 को उल्टा करके लिख दो, √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, √3 ऊपर 1 नीचे। तो √3 तो ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब √3 में 1 का भाग देंगे तो क्या जाएगा, √3 ही आ जाएगा, इसलिए इसको हटा देते हैं। अब 1 है, 1 का उल्टा, किसी संख्या को उल्टा करना तो उसको 1 के बटे में लिख दो। 5 का उल्टा करना तो इसे 1/5 कर दो। 6 का उल्टा करना तो 1/6, 1 को उल्टा करना तो 1/1, 1 में 1 का भाग देंगे तो 1। √3 का उल्टा क्या करना है, अभी 5 का उल्टा 1/5, तो √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3। क्या हो जाएगा, 1/√3। तो इसका हो गया 1/√3। इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट का उल्टा होता है बच्चों 0। इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है, 0। अनंत का उल्टा क्या हो जाता है, 0। समझ गए, या तो इसको ऐसे लिख लो, या देखो tan का 0, 1/√3, 1√3, इनको उल्टा करके लिख दो इससे। इधर लास्ट वाले को पहले, सेकंड लास्ट वाले को यहाँ पे सेकंड पे, बीच वाले को बीच में, इधर वाले को इधर, इधर वाले को इधर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सेक का लिखते हैं, कोस को उल्टा कर करके लिख दो, कोस सेक। 1 का उल्टा कितना होता है, 1, 1 के बटे में लिखेंगे 1 को तो 1 ही आएगा, सेक। √3/2 को उल्टा करके लिख दो, तो क्या जाएगा, 2/√3। क्या जाएगा, 2/√3, क्योंकि सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो सेक के सामने कोस को उल्टा करके लिख दो। तो इधर कोस 45 का है, 1/√2, 1/√2, तो ऊपर √2 चला जाएगा, नीचे 1/2 में का भाग देंगे कितना आ जाएगा, √2। तो यहाँ क्या आ गया, √2। अब है कोस 90, ये सेक 60, इसको कोस 60 को उल्टा करके लिख दो सेट सामने। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। ये आ गया 2। अब आ जाएगा सेक 90, सेक 90, कोस 90 कितना है, 0। 0 को उल्टा करेंगे तो 1 के बटे में लिख देंगे, किसी को भी उल्टा करना है 1 के बटे में लिख दो। अगर 2 है तो दोनों को पलट दो, अगर 1 है तो 1 के बटे में लिख दो। 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत, या अपरिभाषित। क्या आ जाएगा, अनंत।
ऐसे ही कोसेक को साइन का उल्टा करके लिख दो, या फिर इसको यहाँ पे, इस बीच वाले को इधर, इधर को इधर, इधर को ऐसे, इनको ऐसे उल्टा कर दो, ऐसे है तो ऐसे उल्टा कर दो। तो करना ही क्या है, चलो निकाल ही लेते हैं हम। तो क्या करते हैं, साइन जीरो का उल्टा क्या होगा, जीरो को एक के बटे में लिखेंगे। भाई किसी को उल्टा करना तो एक के बटे में, एक के बटे में, एक के बटे में जीरो, तो एक में जीरो का भाग देंगे तो अनंत, क्या आ जाएगा, अनंत। फिर साइन 30, 30 को उल्टा करना है, दो ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, दो ऊपर एक नीचे, दो ऊपर एक नीचे। अब दो में एक का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, दो, यह आ जाएगा दो। ठीक है बच्चों, फिर क्या है, 45, 45 में क्या है, रूट दो, एक, एक बटे रूट दो, तो एक ऊपर है, रूट दो नीचे है, तो उल्टा हो जाएगा ये, साइन का उल्टा कोसेक। तो रूट दो ऊपर एक नीचे, रूट दो ऊपर एक नीचे, तो रूट दो में एक का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट दो, यहाँ पे आ जाएगा रूट दो। अब 60 को साइन 60 को उल्टा करके कोस 60 को सेक 60 के सामने लिख दो। साइन 60 क्या, रूट तीन बटे दो, तो दो ऊपर चला जाएगा, रूट तीन आ जाएगा नीचे। अब एक, एक का उल्टा कितना होता है, एक। ये क्या आ गई बच्चों, ये क्या गया है अपना, ये सारणी बन गई है। ये क्या बन गई है, सारणी। ये क्या बन गई है, सारणी। इससे आप लोग ये हो गई अपनी सारणी। तो आप लोग इस सारणी को अच्छी तरीके से याद कर लोगे, इस सारणी को अच्छे तरीके से क्या करोगे, याद करोगे। ठीक है बच्चों, एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, या ये लिख ले, ये पहले जो जीरो एक दो तीन चार, उसके बटन में क्या गया, चार 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 चार, और सब सभी पे क्या लगा दिया, रूट। तो पहले तीन मान आना चाहिए, साइन कोस टेन का, फिर तो कोट को टेन को उल्टा करके लिख दो, सेक के सामने कोस को उल्टा करके लिख दो, और कोसेक के सामने साइन को उल्टा करके लिख दो। तो ये चीजें आ जाएगी, पूरी की पूरी सारणी आ जाएगी। बेसिकली हमें तो एक ही मान चाहिए था, साइन से कोस का आ गया था, पहले साइन का निकाला था, साइन को उल्टा करके, साइन को ऐसे, साइन ऐसे था, कोस ऐसे हो गया, तो ये इधर आ गया सारे मान, समझ गए। फिर टेन को मान निकाला, तो साइन बटे कोस करके टेन का निकाल लिया। वैसे तो मान साइन का ही चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि तीनों मानों को आप लोग अच्छे से याद कर लेना, जिससे क्या है कि तीन मान याद हो जाएंगे तो वो आगे वाले मान ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, याद कर लोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए कोशिश यही करना बच्चों कि आप इन्हें याद कर लो। ठीक है, तो ये हो गई है। अब मैं, आप लोग कहोगे तो मैं इसके दो तरीके और हैं सारणी के, वो दोनों तरीके मैं आप लोगों को समझा दूंगा। आप लोग मुझे बता देना कमेंट करके, तो मैं वो तरीके भी आप लोगों को समझा दूंगा। अब चलते हैं बच्चों एग्जाम्पल पे, किस पे चलते हैं, एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, इसी सारणी से आएगा, 8.2 ले लेते हैं, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ले लेते हैं 8.2, मैथ 10th मैथ रिपीटी एक्सरसाइज 8.2। इसका ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, और फिर एक सातवां एग्जाम्पल है वो कर लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए सी भी 30 डिग्री है, आकृति में दिखाया गया है। भुजाओं बीसी और एसी की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। भुजाएं बीसी और एसी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये आप लोगों की नई एक्सरसाइज पूरी की पूरी इसी चीज पर डिपेंड कर रही है। तो ध्यान रखना, कैसे निकालेंगे। त्रिभुज एबीसी में दिया गया है, जिसमें एबी कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और सामने का कोण कितना दे दिया गया है, 30 डिग्री। तो ये 30 के सामने ये भुजा क्या हो गई, लंब। ये तो क्या हो गई, लंब। और ये क्या है, आधार। और ये क्या है भाई, कर्ण है। ये क्या है, कर्ण। तो कैसे निकालेंगे देखना, लंब अपने पास में है, कर्ण और आधार निकालना है। तो लंब को लेके पहले कर्ण का सूत्र लिखो। लंब और कर्ण का सूत्र क्या है, ऐसा सूत्र सोचो जिसमें एक तो भुजा दी गई हो और एक भुजा नहीं दी गई हो, समझ गए। ऐसा सूत्र मन में सोचो जिसमें एक भुजा तो दी गई है, एक नहीं दी गई है, और एक कोण दिया गया है। एक भुजा और एक कोण दे दिया गया, और एक भुजा, ऐसा सूत्र ले लो जो ये भुजा भी कोण उसमें हो और एक अननोन भुजा हो जिसका मान नहीं दिया गया। एक दो भुजा वाला सूत्र देखो,
ऐसा सूत्र देखो जिसमें एक भुजा दी गई है वो भी आ जाए और एक जो ज्ञात करनी है वो भी आ जाए। तो जैसे कर्ण ज्ञात करना मान लो, तो कर्ण ले लेंगे और एक लंब ले लेंगे। लंब और कर्ण का सूत्र कौन सा है? साइन थीटा का। क्या है? साइन, और यहाँ पे सी है तो साइन सी लगा देंगे। और साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये हम लगाएंगे साइन सी। सी की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 30 डिग्री। लंब, लंब का मान कितना है भाई? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। कर्ण, कर्ण का मान अपने पास में है नहीं, इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एसी, क्योंकि हमें एसी का मान चाहिए। साइन 30 का मान कितना है बच्चों? साइन 30 का मान अभी मैंने आप लोगों को समझाया था। साइन 30 का मान सारणी में था 1/2। कितना है? 1/2। तो लगा दो। साइन 30 की जगह क्या लगाएंगे? 1/2 बराबर कितना है? 5 एसी। क्या करेंगे? वज्र गुणा। क्या करेंगे? वज्र गुणा। तो क्या लिखोगे? वज्र गुणा करने पर एसी को 1 से गुणा करेंगे तो एसी आ जाएगा, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10। तो बच्चों एसी का मान कितना आ गया है? कर्ण का मान आ गया है 10। कितना आ गया है? 10। अब देखते हैं बच्चों, इसी तरीके से हम ले सकते हैं ये आधार, और लंब और आधार वाला ले लो, या तो लंब और आधार वाला ले लो। अब तो कर्ण भी आ गया। क्या आ गया है? कर्ण भी। तो या फिर आधार और कर्ण वाला, किसी भी सूत्र से मान निकाल लो, मान वही आएगा। चाहे लंब और कर्ण ले लो, लंब सॉरी आधार निकालना ना, तो आधार और लंब ले लो, या फिर आधार और कर्ण ले लो। चलो आधार और लंब के लिए कौन सा सूत्र है? लंब और आधार के लिए टेन थीटा। कौन सा है? टेन सी। टेन सी का मान क्या है? लंब बटे आधार। क्या है? लंब बटे आधार। तो टेन सी की जगह कितना है? 30 डिग्री। लंब, लंब इसमें क्या है? 5। कितना है? 5। और आधार क्या है? बीसी, जो हमें दी नहीं गई है। ऊपर देख लो आराम से। टेन 30, लंब 5 दिया गया था, बीसी में नहीं दिया गया था। टेन 30 की वैल्यू उसमें क्या थी बच्चों? टेन 30 की वैल्यू थी 1/√3। क्या थी? 1/√3। तो लगा दो मान ये टेन 30, टेन 30 ये है, तो इसकी जगह लगाएंगे 1/√3। 1/√3 बराबर इधर क्या है? 5/BC। क्या करेंगे? वज्र गुणा। क्या करेंगे? वज्र गुणन से। वज्र गुणन से करो। वज्र गुणा। बीसी को 1 से गुणा करेंगे तो बीसी बराबर 5/√3 से गुणा करेंगे तो 5√3। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा? ये देख लो। बीसी को 1 से गुणा किया गया बीसी, 5/√3 से गुणा किया 5√3। तो ये किसका मान आ गया? बीसी का। हमें चाहिए किसका था? एसी और बीसी का। बीसी और एसी का मान चाहिए था। बिल्कुल आसानी से निकल गया। चलो इसको एक और, वो ये आधार कर्ण से लेके भी निकाल सकते हैं। कर्ण पहले हमने 10 निकाल लिया था, तो आधार कर्ण का सूत्र कौन सा है? कोस सी बराबर आधार बटे कर्ण। कोस 30, आधार की वैल्यू अपने पास में है नहीं, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? बीसी। और कर्ण का मान कितना था? 10। कोस 30 का मान कितना भाई? 1/√2। क्या है? 1/√2। 1/√2। सॉरी 1/√2 नहीं, कोस 30 का मान क्या है? कोस 30 का मान, हाँ लगाते हैं। कोस 30 का जो मान होता है वो होता है बच्चों √3/2। कितना होता है? √3/2। तो इसकी जगह लगाओ √3/2 बराबर क्या है? BC/10। वज्र गुणा करेंगे, बीसी को 2 से गुणा करेंगे तो 2BC बराबर 10 को √3 से गुणा करेंगे तो 10√3। 2 इधर गुणा में है, इधर किस में आ जाएगा? भाग में। 2 से काटेंगे तो 5√3। यही वैल्यू आ जाएगी जो हमने निकाली थी, 5√3। तो आप उस सूत्र से भी आप खुद ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। क्यों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेथड इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेथड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्योंकि यही मेथड आप लोगों को नोई एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा। नोई एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है, तो 15 के 15 क्वेश्चन में ये मेथड लगाना पड़ेगा। उसके 7-8 जो उदाहरण है उनमें भी यही मेथड लगेगा। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इस मेथड के बिना हो जाए। तो ये मेथड बहुत जरूरी है। उदाहरण नंबर 6 ध्यान रखना। अब देख लेते हैं उदाहरण नंबर 7। कौन सा देख लेते हैं? उदाहरण नंबर, सॉरी ये क्या गया? नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये, हाँ उदाहरण नंबर 7 देख लेते हैं। एक्सरसाइज को कल देख लेंगे, ठीक है। इसको हल करते हैं। उदाहरण नंबर 7 को, त्रिभुज पी क्यू आर में
जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू हमें समकोण दिया गया है। चलो ठीक है, देखिए आकृति 8.20, 8 पॉइंट हम 20 देख रहे हैं। पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, और पी आर 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है पी आर। कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण है, ये दोनों कोण हमें ज्ञात करने हैं। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो चलिए पहले आर देखते हैं, क्या है आर। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अपने पास में दिया क्या है। एक तो ये लंब आर के लिए, कोण आर के लिए ये क्या दिया हुआ है, लंब। और कोण आर के लिए ये तो कर्ण है ही है, कर्ण तो सेम ही होता है, चाहे आर हो चाहे पी हो, कर्ण तो एक ही होता है। लंब हमें आर के लिए दे दिया गया 3, लंब क्या दे दिया गया आर के लिए 3। तो जो दोनों मान दिए गए हैं और कोण चाहिए। पिछले सवाल में एक भुजा दी थी, एक कोण दिया था, तो एक भुजा हमने ज्ञात कर ली थी। 3 चीजें हैं, एक भुजा, एक दो तो भुजा होती है और एक कोण होता है। अगर दोनों भुजा दे दे तो कोण पूछेगा, एक भुजा और एक कोण दे दे तो एक भुजा पूछेगा, दूसरी भुजा एक कोण दे दे तो पहली भुजा पूछेगा। ध्यान रखना इस चीज का, तीनों में से एक गायब रहेगी, 2 मिलेंगी तो वो तीसरी पूछनी है। यहाँ पे हमें कोण चाहिए तो 2 भुजा दे दी, और हम ये कोण निकालते हैं आर से। आर के लिए ये लंब है, तो चलो आर से निकाल लेते हैं। आर के लिए निकालते हैं तो किस तरीके से निकलेगा। लंब और कर्ण के लिए सूत्र कौन सा है, साइन थीटा का। कौन सा सूत्र है, साइन, और यहाँ पे हम थीटा की जगह लगा दिया आर, और सूत्र क्या है, लंब बटे कर्ण, यही सूत्र होता है। तो चलो लगाते हैं, साइन आर बराबर लंब, लंब की वैल्यू कितनी है, ये पी क्यू है, क्या है पी क्यू, और कर्ण क्या है पी आर, कर्ण क्या है पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, पी क्यू की वैल्यू दे दी हमें 3, और पी आर की वैल्यू कितनी दे दी गई है 6। तो अपने पास में साइन आर की वैल्यू, इनको काटेंगे, 3 एकम 3, और यह आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो अभी यहां से हमें एक चीज देखनी है, क्या कि साइन आर, और यहाँ पे 1/2 दिए गए, साइन में 1/2 किसका मान है, जरूर किसी न किसी चीज का ये उसका मान है डिग्री का। साइन में 1/2 ये मान होता है बच्चों साइन 30 का। साइन 30 का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2। तो हम हमेशा साइन 30 की जगह क्या लगाते हैं 1/2, तो 1/2 की जगह साइन 30 भी तो रख सकते हैं। तो 1/2 की जगह क्या रखेंगे, साइन 30। तो 1/2 की जगह रखेंगे साइन 30। साइन आर बराबर 1/2 की जगह रखेंगे साइन 30, साइन से साइन कट जाएगा, और ये आर बराबर कितना बच जाएगा 30, आर बराबर कितना बच जाएगा 30। साइन से साइन कटा क्यों, इसको प्रॉपर लिखने का तरीका तो यह है, आर बराबर साइन 30 के बटे में क्या जाएगा साइन, क्या जाएगा साइन, साइन से साइन कट जाएगा, आर बराबर कितना जाएगा 30। इतना करने की आप लोगों को जरूरत है नहीं, डायरेक्ट साइन से साइन काट दो, आर बराबर कितना जाएगा 30, ये वैल्यू आ गई 30। समझ गए होंगे। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 30, ये बच्चों आर की वैल्यू आ गई है 30। ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। पूरा त्रिभुज कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का, कितना होता है 180 डिग्री का। तो 90 और 30 120, तो ये कितने का बच गया 60 का, कितने का बच गया 60 का। सीधी सी बात है, आप लोग ये चीज जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये 90 था, ये 30 है, ये 60 है, ठीक है। या फिर 60 को ऐसे नहीं ज्ञात करना चाहते हो, 30 तो आ ही गया, तो हमें लिखने का तरीका क्या होगा, इसका लिखने का तरीका भी तो बताऊं ना। पी क्यू आर, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, तीनों का योग कितना होगा 180। कोण P का मान अपने पास में था नहीं, P का मान अपने पास में आया नहीं था, P का मान अपने पास में आया नहीं था। इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस Q का मान कितना था 90 डिग्री, प्लस R का मान कितना आ गया था 30 डिग्री, बराबर कितना है 180 डिग्री। कोण P 90 और 30 कितने हो जाएंगे 120 डिग्री, बराबर है 180 डिग्री। अब ये है कोण P 120 इधर प्लस का, उधर किस में जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का। तो कोण P बराबर 180 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 60 डिग्री। इस प्रकार किसका माना जाएगा, कोण P का माना जाएगा। ये चीजें आप लोगों को, उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था।
एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7। बच्चों मैं यही कहना चाह रहा हूं कि वैसे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल जिस मेथड से हल हुए हैं वो मेथड हमें एक्सरसाइज 9 में हर एक क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा। चाहे उसका एग्जाम्पल ले लो, चाहे उसका क्वेश्चन ले लो। 15 के क्वेश्चन है, 7 लगभग एग्जाम्पल है, तो कंप्लीट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें ये लगेगा नहीं, सब में लगेगा बच्चों ये मेथड। इसलिए इस मेथड को ध्यान में रख लेना। नोई में बनाया है एग्जाम्पल किसका है 8.2 का, लेकिन यूज किस में आएगा नोई में, इसलिए इस चीज को विशेष ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2, उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। ये पूरी एक्सरसाइज लिख ले, कर ले। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि जो मैंने ये पूरा मतलब स्क्रीन पे आप लोगों की दिख रहा है कि जो पूरी की पूरी ये हल की हुई पीडीएफ चाहिए मेरे से, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल एसआर इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम डाल देंगे, उस पे से आप डाउनलोड कर लेना, या यूट्यूब में ही कमेंट में पिन कर देंगे। मैं कह रहा हूँ कि हम वहाँ पे इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, तो वहां से आप देख लेना। ठीक है बच्चों, तो अंत में यही कहना है कि चैनल को बढ़ाइए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं बढ़ रहे, बिल्कुल भी एक सब्सक्राइब नहीं बढ़ा है, तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में सब कुछ आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।